हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है। आप सब दोस्तों जुड़िए यहाँ पे। कल के लिए जो एसएसटी का जो दोस्तों एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं एक सेट जो आपको देखना है दोस्तों, पूरी वीडियो के अंदर देखना है। ऐसे ही सवाल बोर्ड में आते रहेंगे। एसएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो फटाफट आप सब जुड़िए यहाँ पर। आप लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और एसएसटी का ये हम कुल यहाँ पे एक आपको सेट ऑब्जेक्टिव सवाल में दे रहे हैं। तो आइए हमसे यहाँ पर समय को बात पास नहीं करते हैं और हम सीधे यहाँ पर दोस्तों वीडियो पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 1 है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आपको पता है दोस्तों कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो वह चीन, ठीक है। कसी सही है। हम सवाल फटाफट सवाल को देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 है कि बयाना कांग्रेस कब हुआ था। तो बयाना कांग्रेस दोस्तों हुआ है वो 1815 ईस्वी में। 2 का ए सही है। सवाल 3 है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों है वो कौन, लाला हरदयाल ने। सवाल 4 कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यूरोप में जो संस्था का जो उदय हुआ है वो हुआ क्या, यूरोपीय संघ का। 4 का डी से। सवाल 5 है नरोत्तम सिंहनुक किस देश के शासक थे। तो वो है कंबोडिया का। फटाफट सवाल को देखने वाले हैं, ठीक है। सवाल 6 है कि वाष्प सवाल 6 है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। 6 का सी से। सवाल नंबर 7 है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। 1907 ईस्वी में। 20 सही होगा। आप दोस्तों फटाफट सवाल को देखना है, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। ये कल के सेट के लिए सवाल ऐसे बोर्ड में आएंगे आपको। सवाल 8 है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो पटना में। 8 का 20 सही है। सवाल 9 किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो किसने लागू किया है वो है किसने, एफ डी रूजवेल्ट ने। 9 का 20 है। सवाल 10 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया है वो लागू किया गया है कब, 1804 ईस्वी में। 10 का डी सही है। सवाल 11 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ है वो 1871 ईस्वी में। 11 का डी सही है। सवाल 12 कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पे, जर्मनी में। 12 का ए सही है। सवाल 13 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया। तो वो आया है WTO, ठीक है। वो WTO आया है। 13 का नहीं दोस्तों, यहाँ पे नई आर्थिक नीति आया है ना जी। 13 का सी सही है। सवाल 14 इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। तो कौन, बैंकिंग जो है वो प्राथमिक से संबंधित नहीं है। 14 का बी सही है। सवाल 15 जो है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है किसका, आयरन ऑफ स्टील का। 15 का सी सही है। सवाल 16 प्रति प्रति व्यक्ति आय का आस क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आस है वो औसत आय से है। 16 का 20 सही है, ठीक है। चलिए फटाफट सवाल को देखना है यहाँ पे। सवाल देखना है केवल, ठीक है दोस्तों, क्या ताकि हम यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। सवाल 17 जो हमारा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ है मेरे प्यारे साथियों वो कब हुआ है जी, वो हुआ है 1952 ईस्वी में। 17 का सी सही। सवाल 18 बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की क्या मुद्रा है। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है टका, ठीक है। चलिए फटाफट सवाल देखते हैं यहाँ पे। 18 का डी सही होगा। सवाल नंबर 19 देखते हैं। और 19 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है वो है क्या, उत्पादन के साधनों की आय से। 19 का डी सही है। सवाल 20 से भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 1986 ईस्वी में। 20 सही है। सवाल 21 भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण। 21 का सी सही होगा। सवाल 22 से भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। 22 का सी सही है। सवाल 23 नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन जो सागर परियोजना जो परियोजना है वो संबंधित है कहाँ से, तो कृष्णा नदी से। 23 का डी सही है। सवाल 24 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था दोस्तों। तो ये जो प्रभावित हुआ है वो कौन, वो है बंगाल की खाड़ी से
24 का डी सही है। सवाल 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण है वो है क्या दोस्तों? केबल का टूट जाना। 25 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सवाल 26 की बात करते हैं। सवाल 26 है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ से जो क्षति होता है वो इनमें से सभी का क्षति होता है दोस्तों, ठीक है। फटाफट सवाल को देखना है। सवाल 27 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है वो किससे संबंधित है जी? वो सड़क मार्गों से संबंधित है। 27 का भी सही है। सवाल 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो कहाँ पे? उच्च भूमि पर। 28 का सी सही है। सवाल 29, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इनमें से जो राजनीतिक जो क्षेत्रीय दल है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो हमारा है जनता दल यूनाइटेड, जो है एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 29 का सी सही है। सवाल 30, पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत जो चुनाव करवाता है वो कौन जी? वो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग करवाता है ना। 30 का सी सही है। सवाल 31, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान से। 31 का डी सही है। फटाफट सवाल को देखना है, ठीक है। सवाल 32 है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस समय देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। 32 का सी सही है, ठीक है। सवाल 33 की बात करेंगे। सवाल 33 है कि तारे विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश से। 33 का सी सही है। सवाल 34, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का जो मुख्य आधार मानने का को काम करता है वो सांप्रदायिक। 34 का ए सही है। सवाल 35, सत्ता में साझेदारी सही है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 35 का डी सही है। सवाल 36 की बात करेंगे। सवाल 36 दोस्तों फटाफट देख लेना है, ठीक है। सवाल 36 है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों वो क्या है? तो वो है लोकतंत्र की स्थापना करना। थर्ड सवाल को देखेंगे, ठीक है। 36 का भी सही है। सवाल 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो झारखंड है। 37 का भी सही है। सवाल 28 से सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? वो है राजस्थान। सी सही है। सवाल 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो वो है सोन नदी घाटी परियोजना। डी सही है। सवाल 40, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ए सही है। सवाल 41, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा जो बांध है वो है भाखड़ा नंगल बांध है। 41 का वो है हीराकुंड बांध है। तो 41 का सी सही है। सवाल 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? इसमें जो कोयला है, ठीक है, इसमें जो प्राथमिक ऊर्जा है वो कौन है जी? वो है विद्युत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बी सही। सवाल 43, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हाजीपुर में। 43 का डी सही है। सवाल 44, देखेंगे फटाफट यहाँ पे सवाल को कि चावल है तो क्या है? खरीफ फसल। ए सही है। सवाल 45, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इनमें से कौन है दोस्तों? तो ये है सेल, है ना। जो सेल कंपनी है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं, मतलब प्राइवेट नहीं है। 45 का सी सही है। सवाल 46, कौन खनिज कोडरमा में संबंधित है? तो जो कोडरमा में जो खनिज निकलता है वो क्या निकलता है? तो वो निकलता है यहाँ पे दोस्तों अभ्रक। 46 का भी सही है। सवाल 47, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा नाम है वो है श्वेत क्रांति। 47 का सी सही है। सवाल 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। 48 का डी सही है। सवाल 49, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत। 49 का सी सही है। सवाल 50 देखेंगे यहाँ पे हम पे, ठीक है। 50 है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे कौन है जी? बताना है आपको दोस्तों, ठीक है। तो कौन है?
तो यहाँ पे 50 का सी सही है, ठीक है ना, अधिविकर्ष, ठीक है, ये सी सही है। सवाल 51, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में जो लेन देन तो होता है वो दीर्घकाल, 51 का बी सही है। सवाल 52, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? तो ये बात किसने कहा था दोस्तों? ये बात महात्मा गांधी ने कहा है, 52 का सी सही है। सवाल 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इनमें से जो आधारभूत संरचना का जो घटक है मुख्य रूप से वो कौन है? तो वो है शिक्षा, सी सही है। सवाल 54, इनमें से कौन इनमें से सवाल 54 कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा, 54 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए अब हम सवाल 55 को देखते हैं फटाफट से, ठीक है। और सवाल 55 हमारा क्या कहता है? तो ये यहाँ पर हमारा सवाल 55 है, आप देख रहे हैं, ठीक है। 55 है कि गोडावना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व, 55 का बी सही है। सवाल 56, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सा है? तो चावल, चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है दोस्तों, 56 का है ना मुख्य रूप से ए सही होगा, ठीक है। सवाल 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो वो है गन्ना, 57 का सी सही है। सवाल 58, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है वो कहाँ दोस्तों? वो है गुजरात, ठीक है। सवाल 59, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ है वो मुख्य रूप से कहाँ हुआ है? तो वो जर्मनी में हुआ था, 59 का बी सही है। सवाल 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की जो शुरुआत हुई सबसे पहले वो किसने? कैक्सटन ने किया था, 60 का बी सही है। सवाल 61, 1971 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो वो अक्टूबर की क्रांति, 61 का सी सही है, ठीक है। आपको फटाफट अब सवाल देखना है। चलिए सवाल 62 है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो स्टालिन ने, ठीक है, सॉरी, लाल सेना का गठन किसने किया? तो दोस्तों टाटसकी ने किया है, 62 का सी सही है। सवाल 63 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल 63 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कब होगा जी? 1906 ईस्वी में, ठीक है, डी सही है। सवाल 64, तख्त श्री हरि मंदिर जी, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर जी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना में, 64 का ए सही है। सवाल 65, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1857 ईस्वी में, बी सही होगा। सवाल 66, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो खास करके वो प्राथमिक क्षेत्र से है, 66 का ए सही है। सवाल 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, भी सही है। सवाल 68, सबसे बड़े पशु मेला किया जाता है? तो सोनपुर में, ए सही है। सवाल 69, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में जो स्थित है वो है 69 का सी सही है, शेरशाह सूरी का। सवाल 70, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसका? जॉन के, बी सही। सवाल 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो स्थित है वो कहाँ? खास करके पश्चिम बंगाल में, 71 का सी सही है, ठीक है। सवाल 72 की बात करेंगे। 72 क्या कहता है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है जी? तो दोस्तों 1920 सही, 1870 ईस्वी में। सवाल 73, हिगेल कौन था? तो जो राइट आंसर है वो दार्शनिक सी सही है। सवाल 74, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हम किस नाम से जानते हैं? तो हनोई समझौता, बी सही होगा। सवाल 75, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो 1911 ईस्वी में, 75 का बी सही होगा। सवाल 76, किस भूकंपीय तरंग की घनता सबसे कम होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो है कब? पीत रंग का छाता का ए सही है। और सवाल 77 का आंसर आपको खुद देना है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। ऐसे बता देते हैं कि जो कुल वो कितना है, जो वो 95% है ना। 77 का दोस्तों सी सही। तो ये दोस्तों कल के लिए 70 सवाल ऑब्जेक्टिव 80 आपको दिए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसको खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। ये कल इसमें से कम 20-25 सवाल जरूर आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों नमस्कार।